भाई उत्तर देना पड़ेगा। आज कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बिना कमेंट करे बैठ जाएगा, क्योंकि अगर आप बिना कमेंट करे बैठ गए तो ये आज आपको फ़ायदा देगा ही नहीं, समझ आएगा ही नहीं। 50% कहाँ से हो गया हरामखोर? 0.5। मेरे बच्चे, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, 1/2 तो था ही था। मैं यहाँ 13 जोड़ दे रहा हूँ या 12 जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ 6 जोड़ दे रहा हूँ। अब मुझे उत्तर बताइए क्या है? अब मेरे बच्चे उत्तर बताइए क्या है? तो आप कहेंगे सर उत्तर आया 6 और 1 7, 12 और 2 14, ये 0.5। मेरे प्यारे बच्चों, ईमानदारी से पढ़ लेना है, ये सेशन आपका जीवन बदल देगा कैलकुलेशन। मेरे बच्चे, मैंने फिर से 1/2 ही रखा। मैंने यहाँ लिखा 123 और यहाँ लिखा 246। मेरा उत्तर बताइए निकाल के क्या है? हर एक बच्चा उत्तर बताइए। तो आप कहेंगे सर उत्तर फिर से वही है। फिर से मतलब 1 में 123 जोड़ा तो 123 और 1 124 हो गया सर, और 246 में 2 जोड़ा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया 248। 1/2 और 1/2 का उत्तर है 0.5। 0.5, हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आपने कहा। तो इन तीनों ही चीज़ों में कोई एक खास बात जो आप देख रहे हो कि ऐसा कौन सा कुंभ मेले का जादू हुआ कि हर एक सवाल का उत्तर 0.5 आ रहा है? कौन सी खास बात है जो आप पकड़ पा रहे हो कि भाई सभी का उत्तर 0.5 क्यों हुआ? कोई बता पाए तो बताना। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि देखो यार, यहाँ जो चीज़ थी उससे आधी चीज़ यहाँ थी। अगर मैंने यहाँ 6 जोड़ा, मतलब यहाँ 12 लिया तो उससे आधी चीज़ 6 जोड़ी। अगर यहाँ 246 लिया तो मैंने 123 जोड़ा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। यानी अगर इसका रेशियो 1:2 था तो इनका भी 1:2 था, आपने जोड़ दिया तो आंसर सेम आया। इसका रेशियो 1:2 था तो इनका भी 1:2 जोड़ दिया तो आंसर सेम आया। अगर मान लीजिए मैं आपसे सवाल में कहूं 10/20, इसका उत्तर क्या आएगा सर? वही 1/2, 0.5। अगर मेरे भाई मैं ये कहूं कि इसमें से मैं 3 घटा दूं और नीचे से 6 घटा दूं, अब उत्तर बताइए क्या आएगा? तो उत्तर अभी भी वही आएगा। 10 में 3 गया 7 और 20 में 6 गया 14, काटेंगे तो रेशियो 1/2 यानी 0.5। क्या मेरी बात समझ पाए? आपने कहा हाँ। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अगर ये 1:2 के रेशियो में है तो मैं 1:2 में इसमें कुछ जोड़ दूं या घटा दूं, दोनों ही परिस्थितियों में मेरे प्यारे बच्चों उत्तर बराबर रहता है, अलग नहीं होता। आपने कहा हाँ, मामला सेट है सर। तो मेरे बच्चे, मैं आज आपको पढ़ाना यही चाह रहा हूं, यहाँ पे आज आपको यही सिखाना चाह रहा हूं कि जब भी कोई फ्रैक्शन आए तो जो रेशियो इसका होता है ना, वही रेशियो अगर आप यहां पे अप्लाई करके जोड़ दें या घटा दें तो कैलकुलेशन पे अमूल चूल कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। देखिए, बहुत लोग आपको अप्रोक्सीमेशन ऐसे भी सिखाते हैं, वो ये कहेंगे कि देखो यार, जैसे आप 127 को 328 से भाग दे रहे हैं तो करो क्या कि 7 को 8 से काट दो, ठीक है जी। अब बचा 12/32, इसे भाग दे दो, 4 तिये 12, 4 8 32, 3/8 को भाग दोगे 3.75 आएगा, है ना। कुछ और विद्वान लोग होंगे, वो क्या कहेंगे कि यार पीछे के दोनों हम घटा दो, 1/3 तो आंसर 0.33 आ जाएगा। जबकि जानते हो इसका 127/328 का एक्चुअल आंसर क्या है? 0.387। 0.387। तो ये मूर्खता कभी भी मत करना कि आखिरी डिजिट काट देते हैं, चलो 8 और 6 काट देते हैं। अगर काटोगे तो उत्तर आएगा 0.652। ऐसे अगर 2 डिजिट काट दोगे तो 4/7 से उत्तर आएगा 0.571, जबकि एक्चुअल आंसर ही कुछ और है, 658। तो इस तरीके से बात कभी भी नहीं बनेगी। तो अप्रोक्सीमेशन करते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये काम जीवन में कभी भी मत कर देना। अब बात आती है कि सर क्या आप कहना चाह रहे हो और कैसे इस्तेमाल होगा डाटा, समझिए, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैं अगर मेरे बच्चे आपको ये कहूं
आप अच्छे तरीके से मेरी बात समझते हैं कि मेरी लड़ाई इन सवालों के लिए है ही नहीं। ये चीज़ तो हर जो ये मेरा आंसर चलता रहेगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब मैं क्या स्टाइल कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास उत्तर है 123/9। आप आंसर एग्जैक्ट ना निकाल के अप्रोक्सीमेट आंसर निकालिए, लेकिन अप्रोक्सीमेशन ऐसा होना चाहिए जो नजदीक पहुंचाए। ऐसा नहीं, ये वाला तुक्केबाजी वाला नहीं कि 2 डिजिट काट दो फिर 3 डिजिट काट दो, आखिरी के 2 उड़ा दो, आखिरी का 1 उड़ा दो, वो नहीं। नजदीक में अगर आप पहुंचा पाए अप्रोक्सीमेशन तो वो बताइए। तो भैया हाँ, हम यहाँ जान रहे थे भैया क्या कि यहाँ फिर हम ये करेंगे कि अपनी तरफ से मैं ये देखूंगा इस सवाल में कि भाई मुझे 9 से भाग देना आसान लगता है कि 10 से? सर 10 से। तो ये देखो कि 9 का लगभग कितना गुना है, तो सर 13 नीम में 117 है, यानी लगभग 13 गुना है। 13 गुना ऊपर वाला, तो यहाँ मैं 1 जोड़ता हूँ, ऊपर 13 जोड़ दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 136 और नीचे हो जाएगा 10। भाग दोगे ना मेरे बच्चे तो लगभग उत्तर 13.6 आएगा। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूँ। अगर इंस्पेक्टर बनने का सपना आपका है तो दिस इज द मेन पॉइंट टू क्रैक द क्वेश्चन, बी श्योर अबाउट इट। ये मेरे प्यारे बच्चों बेहतरीन तरीका है सवाल को तोड़ने का। बात समझ पाए? फिर से लेता हूँ, कोई और एग्जाम्पल उठा लेते हैं। मान लीजिए 156/11 भाग देना है। आप पढ़े लिखे भाग दे भी देंगे। कैसे? 11 एकम 11 बचा कितना? 4, तो 11 चौक 44 बचा 2, 11 एकम 11 बचा 9, 11 8 88, यानी लगभग 14.18 ऐसे चलता रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ मेरे बेटे कि हम पढ़े लिखे हैं। अरे है या नहीं है? कान खोल के सुनना। एक ने भी ये कह दिया ना सर समझ नहीं आ रहा, बेटा गोली मार दी जाएगी, ध्यान रख लेना। समझना ही पड़ेगा हर किसी को। हाँ धीरे समझ आएगा, लेकिन समझो। आइए ना हमरे बिहार में, तुम मन में अंदाजा लगाओ ये 11 का कितना गुना है। सर 11 11 121, 11 12, मतलब लगभग अगर देखें तो 11 का 14 गुना बैठता है। अंदाजा लगाओ, पॉइंटों में जाओ भाई। अगर अंदाजा नहीं भी लगा पा रहे हो ना तो आप ऐसे अंदाजा लगाओ, अगर यहाँ 10 होता तो 10 का कितना गुना था? 15 गुना। भाई 10 होता तो 15 गुना होता, 11 है तो 15 से कम गुना होगा। हाँ सर ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ मेरे बच्चे, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ 1 यहाँ घटा लो, बिल्कुल ठीक है। और 15 गुना तो होगा ना ये इसका। आप कहेंगे 15 से तो बहुत ज्यादा, मतलब 15 गुना तो ज्यादा हो जाएगा, 15 से भी छोटा गुना होगा, यानी 14 गुना होगा, तो 14 यहाँ घटा लो। यानी इसका रेशो 11 ना 1 14 है, तो यहाँ पे भी 1 14 घटा दिया, तो ये आया 142 और नीचे आया 10। भाग दोगे तो आंसर 14.2 नजदीक में पहुंचो। देखिए आप अच्छे तरीके से मेरी बात समझते हैं कि मेरी लड़ाई इन सवालों के लिए है ही नहीं। ये चीज़ तो हर कोई भाग दे देगा। मेरी लड़ाई है ही इन सवालों के लिए, जिसको कोई भाग नहीं दे पाएगा, और जिसको कोई भाग नहीं दे पाएगा उसे आप भाग देंगे। शर्तिया तौर पे इलाज करेंगे आज इसका, है ना। लेकिन शुरुआत मेरे बच्चे छोटी छोटी बातों से होगी, और जब छोटी छोटी बातें दौड़ाएंगे तो आप समझदार की तरह हमारी बातें समझते रहना, प्यार से सुनते रहना, सीखते रहना। जैसे आई अब मुझे मेरे बच्चे इसका एग्जैक्ट उत्तर निकालना है। इसका कैलकुलेटर से उत्तर मैं निकाल के देता हूं। भाई कैलकुलेटर देना मेरा। देखिए मेरे बच्चे 196, अब मेरी स्टाइल में करना, डिवाइड बाई 768, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा 0.2552 एंड सो। अब हम इसे करेंगे स्मार्ट तरीके से, नजदीक पहुंचना है। आइए अब हम अप्रोक्सीमेशन आते हैं। दे सबसे बड़ा है। अब हम क्या कहानी करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसका ये लगभग कितना गुना है। तो आप कहेंगे सर 19 चौक 76, लगभग 4 गुना है सर। मन में कर लिया, अप्रोक्सीमेशन ही करना, एग्जैक्ट नहीं निकालना, लगभग 4 गुना है। ठीक है जी। अब सर मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। मैं इसे मिटा रहा हूं, अब बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब मुझे पता चला कि ये 4 गुना है, तो मुझे जोड़ना है घटाना है मेरी मर्जी। अगर मैं यहाँ 32 जोड़ दूंगा मेरे बच्चे तो ये हो जाएगा 800, और 800 से भाग देना हर किसी के लिए आसान होता है। हाँ जी ठीक है। अगर ये 1/4 गुना लगभग निकालना है, डोंट कैलकुलेट इट एग्जैक्टली, लगभग निकालिए बस। तो मेरे बच्चे ये भी रेशियो 1/4 होना चाहिए, तो ये 32 है तो 32 का 1/4 यहाँ कितना होना चाहिए? 8। अगर यहाँ प्लस किया तो यहाँ पे प्लस। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चे 196 में 8 जोड़ोगे दैट विल बिकम 204, 204, और 768 में 32 जोड़ोगे ये 800। 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, लगभग 255 और बटे 20, 8 से काट दिया 20, यानी मेरा जो आंसर आएगा ना लगभग 0.2555। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, ये उत्तर और ये उत्तर बहुत ज्यादा दूर है क्या? क्या ये दोनों उत्तर बहुत ज्यादा दूर है क्या? सर आप चीटिंग कर रहे हैं कैलकुलेटर लेके। मैं ढक्कन में कैलकुलेटर लेके चीटिंग नहीं कर रहा, मैं तुम्हें ये विश्वास दिला रहा हूं कि ये कैलकुलेशन उसकी चीटर की नहीं है, कैलकुलेटर की है, और ये कैलकुलेशन अपने दिमाग की है जो हमने तुरंत उड़ा दिया। अब बताना मेरा पॉइंट कितने बच्चे समझ गए, जल्दी से बताना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग टू यू, जल्दी बताओ। अब कोई बच्चा होगा
जो ये कहेगा कि सर मैं जोड़ना नहीं चाहता, मैं घटाना चाहता हूँ, तो आप घटाएंगे कैसे? तो भाई यहाँ 32 की जगह हमें ये तो पता चल गया, अंदाजा आ गया कि भाई लगभग 1/4 घटाना है या जोड़ना है। मैं 68 घटाना चाहता हूँ। क्यों सर? सर मन कर रहा है 68 घटा देंगे तो नीचे 700 आ जाएगा। तो 68 का 1/4 कितना हुआ? लगभग 17। तो देखो यार 16 में 7 गया 9 और 8 में से 1 गया 7, 179 और 768 में 68 घटाया मेरे बच्चे 700। अब भाग दे के देखते हैं। देखो यार 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है जी, बच्चा कितना? 14 के बाद 3, 7 5 35, बचा 4, 7 5 35 है ना। फिर आगे भाग देते रहो, 2 जीरो बच रही थी तो यानी यहाँ पे। क्या मेरी बात समझ रहे कि नहीं? भैया डेसिमल आना शुरू हो गया था ना, तो हमें तो 2 जीरो और थी तो आगे लगेगा, तो 0.255। यानी मैं क्या कर रहा हूँ कि उसी चीज़ के नज़दीक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर तरीके से। आइए इसी चीज़ पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज का सेशन थोड़ा खतरनाक रहेगा, बिल्लू भयंकर टाइप का, बट मेक श्योर बिल्लू भयंकर रहे। आइए अब आपका जो दिल कर रहा है वो करिए। मैं कैलकुलेटर से इस्तेमाल करके आंसर बताता हूँ। 123 डिवाइड बाई 437। एग्जैक्ट जो आंसर आएगा मेरे बच्चे वो 0.2815। एग्जैक्ट आंसर ये है। अब आप देखिए कि आप कितना अप्रोक्सीमेट पहुंचते हैं। देखिए मेरे बच्चे, चलो चाहिए चाहिए चाहिए। बिल्लू भयंकर कौन है? वीडियो स्पेशलिस्ट। नज़दीक पहुंचाओ, हमें एग्जैक्ट नहीं निकालना। देखो अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि हम नज़दीक नज़दीक पहुंचेंगे, एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर आवर एंड। देखिए मेरे बच्चे करते क्या है, इसका लगभग गुना देखेंगे तो 12 3 36, 12 चौक 48, यानी 360 होता और 480 होता, तो ये 3 गुना और 4 गुना होता। लेकिन ये लगभग बीच में यानी 3.5 गुना के आसपास चीज़ें सेट करनी है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ 37 घटाना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ 37 घटाना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ 37 का 1/3 कितना होता है? 37 का 1/3 सर, 37 नहीं का 1/3 नहीं निकालना आता, 36 का 1/3 निकालना आता है। हाँ सर 12, बिल्कुल ठीक है। और 37 का 1/4 क्या होता है? मतलब 36 का 1/4 तो निकाल सकते हैं यानी 9। तो 12 और 9 में से कुछ भी माइनस कर लो, मैं तुम्हें खुश करने के लिए 10 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। तो 123 में 10 गया 133 है, 113 और 437 में से 37 गया तो 400। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, बचा कितना भाई? 3, 4 8 है 32, बचा कितना? 1। अब मेरे को आगे जाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को 2 डिजिट पे ये अप्रोक्सीमेशन दिखाई देगा कि भाई 2 8 से आगे कहानी जाएगी। तो 2 8 ऑप्शन से दिखाई दे रहे हैं, 2 8। मैं तो नजदीक ढूंढने की कोशिश करके बता रहा हूं आपको, हमें एग्जैक्ट नहीं पकड़ना। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी आरआरबी का एग्जाम हो रहा है, जेई का हुआ, एएलपी का हुआ, सीजीएल मींस का हो रहा है, इनमें सब में बड़ी कैलकुलेशन आ रही है। सो हाउ डू वी टैकल दिस टाइप ऑफ बड़ी कैलकुलेशन? दिस इज द वे, है ना। अब आप एक काम और कर सकते हैं, आपको ये तो समझ में आ गया कि लगभग ये 3 गुना और 4 गुना के बीच में। अगर मैं चाहता हूं कि इसे 500 बनाऊं तो कितना जोड़ना पड़ेगा भाई? 63 जोड़ना पड़ेगा। तो 63 का 1/3 कितना होता है? 21 और 1/4 कितना हो जाएगा? 16। 21 और 16 के बीच में मैं कुछ भी जोड़ देता हूँ, 18 के आसपास ले लेता हूँ वैल्यू, है ना। तो ऊपर आया 8 3 11, 2 1 3 1 4, 141 और नीचे आ गया 500। अब भाग देते हैं। देखो यार 5 दूनी 10, 5 8 40। आगे जाओ ही मत, यहीं से पता चल गया 0.28। तो अप्रोक्सीमेशन निकालने का तरीका सीखिए, है ना। एक भाई कह रहा फिर से एक्सप्लेन करो, कहाँ है? 50 सवाल कराएंगे राजा तेरे लिए, कहाँ है परेशान हो रहा है? और साथ साथ मेरे बच्चे मैं तुम्हें एक्यूरेट आंसर भी दे रहा हूँ, सो दैट आपको ये फील ना हो कि अप्रोक्सीमेशन बहुत दूर दूर चल रहे हैं और सर बकवास चीज़ पढ़ा रहे हैं। नो, दैट इज़ नॉट माई एम, क्योंकि मैं पेपर का लेवल देख रहा हूँ आजकल, कैलकुलेटिव आ रहा। अगर कैलकुलेटिव आ रहा है तो हमें भी कैलकुलेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। छोटे डिजिट का एग्जाम्पल लीजिए ना बेटा, अभी तुम सीखो, छोटे ही हैं। देखिए भाई, देखो मन मन में देखो, 17 चौको 68, 17 5 85, यानी भी जोड़ो घटाओगे जो भी करोगे ना 4-5 के रेशियो में सेटिंग बैठानी पड़ेगी लगभग लगभग। ठीक है सर, अब क्या करें सर? अब सर जोड़ना है कि घटाना? सर जोड़ना है। कितना जोड़ना है सर? 23। क्यों सर? 23 जोड़ते 900 हो जाएगा। तो 5 चौक 20, 5 5 25, 4 चौक 16, 17 जोड़ते हैं, बस खुश हो जाओ।
मैंने क्या किया मेरे बच्चे, ये रेशियो लगभग लगभग देखा 4-5 का रेशियो बना था, 17 चौको 68, 17 पंजे 85, लगभग 4-5 का रेशियो बना। तो मैंने यहाँ पे भी सेटिंग 4-5 की ही करने की कोशिश की, और घबराना नहीं, कत्ती नज़दीक जाके बैठो, कत्ती बिल्कुल नज़दीक टिकोगे जाके। भाई इसमें 23 जोड़ूंगा तो इस 900 हो जाएगा, तो 23 अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो समझो 25 हो, तो 5 5 25, तो 5 20, तो 20, तो मैंने थोड़ा सा घटा लिया, दिक्कत क्या, 17 की जगह 18 कर लो। भाई अप्रोक्सीमेशन है ना, वी आर नॉट क्लेमिंग दैट वी आर गेटिंग द राइट आंसर, वी आर जस्ट क्लेमिंग दैट वी आर जस्ट रीचिंग द अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट इज एक्चुअली एग्जिस्ट। तो 9 8 17 का 7 हसल 1, 8 1 9 1 10 है ना, ठीक है भाई, और भाई 6 और 1 7, और नीचे क्या आ रहा है मेरे बच्चे 900। अब देखो 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 7 63, बिल्कुल ठीक है, 9 7 63, 63 के बाद बचा कितना मेरे भाई 7 77, तो 9 8 72। बस अपना काम इतने पे चल गया, 2 जीरो पहले से थी, यानी आंसर आया 0.78। आगे मैं क्यों ही जाऊँ, अप्रोक्सीमेट पे मैं पहुंचना सीख गया। अभी इतनी बात समझिए, आगे मैं बहुत रिसर्च कामों में लगा रहता हूँ। अब बोलिए, बताइए, आई एम जस्ट गिविंग यू द राइट आंसर ऑफ इट सो दैट यू कैन डू इट राइटली। 789, 935, राइट आंसर है मेरे बच्चे 0.8439। दिस इज द राइट आंसर। बट हाँ भाई सर जी थोड़ा हिंदी में बोला कीजिए। जी भैया, नहीं भाई राघव शर्मा जी, जो है अभी है, वैसे आएगा। देखिए कहाँ सेटिंग दौड़ाएं कि कुछ हो जाए। देखिए आप, सबसे पहला काम तो हम ये कर लेते हैं सेटिंग दौड़ा के कि लगभग लगभग कितना है, तो सर 13 6 78, 13 7 91 है ना, लगभग 6-7 की सेटिंग है सर, ठीक है। अब मेरे बच्चे ये बताओ, जोड़ना के घटाना, सर मन तो जोड़ने का बहुत है, क्यों, क्योंकि 1000 बन जाएगा, 65 ले लेंगे तो 7 नीम 63, 9 6 54, यानी लगभग 54 55 जोड़ दो, तो 9 4 13, 8 5 13 और 1 14, 7 और 1 8, ये आया 1000। तो आंसर आया 0.843। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आज आप कितनी बेहतरीन बात सीख गए, इस बात का एहसास आपको है ही नहीं। आ रही भाई बात पल्ले पड़ रही? देखो यार, मन मन में करते हैं, 6 3 18, 6 8 48, यानी 3/8 के आसपास सेटिंग बैठ रही है। घटाना जोड़ना सर, जोड़ेंगे, कितना जोड़ोगे सर 11, तो 8 का लगभग 1 गुना ही समझो, तो यहाँ 3 का 1 गुना यानी लगभग 4 जोड़ लो सर, बात खत्म। एग्जैक्ट मत जाओ, एक्यूरेट भी नहीं जाना, हमें नज़दीक नज़दीक पहुँचना है। अब ये आएगा 186, ये आएगा 500, भाग दोगे भाई, 5 3 15, बचा कितना मेरे भाई 3, 5 7 35, यानी लगभग 0.37, 0.37। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखो यार, लगभग लगभग पकड़ो, पूरा अंदाजा, मतलब एक्यूरेट भी मटे को, ये सोचो कि ये 300 होता ना 400 होता, ये लगभग 600 के समझ लो, तो भी देखोगे ना तो एक्यूरेट आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी ये इसका लगभग 2/3 गुना है ना। वैसे भी आपको पता है 19 दूनी 38, 19 3 57, 57 के नज़दीक है, तो 2 3 आ गया। अब मेरे बच्चे में घटाना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, सर घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। अगर घटाना है सर तो 69 घटाएंगे, फिर तो 23 थी 69, तो 23 दूनी 46 मुझे यहाँ घटाना पड़ेगा, तो 14 में 6 गया 8, 7 में 4 गया 3, 338/500, 5 7 5 5 5 30, 5 7 35, लगभग इतने पे टेक देते हैं, 0.67। हाँ है ना मेरे बच्चे, 6 7 6 8 लगभग टेक हो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। 5 7 5 30, 5 7 35, ठीक है, लगभग इतना है। 9 से काटते हैं, 9 3 27, 9 चौक 9 9 81, लगभग 9 के नज़दीक ही तो है। अगर तू थोड़ा और ध्यान दे तो ये 1/3 के आसपास है, तुझे नज़दीक ढूंढना है। और ध्यान रखना, जितना नंबर बड़ा होता जाएगा ना, अप्रोक्सीमेशन उतना नज़दीक सटीक उत्तर ला देगा। तो 27 से कम 27 81, यानी लगभग 1/3 है, मान लेते हैं 1/3। घटाना जोड़ना सर, जोड़ना क्या जोड़ना है सर, 7 7 जोड़ना है ना भाई, तो 3 दूनी 6, तो ये लगभग 4 जोड़ दो यार, बात 4 जोड़ देते हैं, कोई नुकसान थोड़ी अपने को। तो ये आएगा मेरे बच्चे 277, और नीचे आया मेरे प्यारे बच्चों 800, 8 दिया 24, बिल्कुल ठीक है, 3 बचा, 8 चौक 32, बचा है 5, 8 6 48, यहाँ 10 में बचेगा 0.344। नज़दीक टेकोगे तो 3 5 भी लगा सकते हो, 0.35। हाँ है ना। देखिए मेरे बच्चे, हमें लगभग पकड़ना है, बहुत दूर दूर तक के गैप में अपने को दिक्कत है नहीं। देखो यार,
अगर मेरे बच्चे से करें 2 17 34 और 2 से काटें तो ये आया 38। बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत है नहीं। लगभग हमें पता चल गया कि 17 दूनी 34 यानी 2 से ऊपर ये वाली चीज़ 2 गुने से थोड़ी फालतू होनी चाहिए। अगर मुझे इसमें 28 कितना 22 जोड़ना है कि 32 जोड़ना है मेरे बच्चे, तो ये वाली चीज़ 2 गुने से फालतू होनी चाहिए। तो 32 का आधा कितना हुआ 16, 16 से कम यानी 14 15 के आसपास ले लो। देखो 14 का 2 गुना 28, 28 के 2 गुने से थोड़ी ज़्यादा होगी। अब जोड़ोगे मेरे भाई तो 348 और 4 हो गया 52 ना 362 और बटे हो गया 800। भाग देंगे भाई 8 चौक 32, बचा कितना जी 4, 8 5 40, लगभग 0.45 0.45। कितने मेरे प्यारे बच्चा हैं, कितने मेरे प्यारे बच्चे हैं जो अब इस बात को मेरी को समझ रहे हैं? नमन भाई अमरनाथ कुमार सर जी, कितने बच्चे समझ रहे हैं कि हाँ पल्ले पड़ने लग गई धीरे धीरे बात, अप्रोक्सीमेशन कैसे उठानी है, बड़े बड़े सवाल तोड़ने हैं। अच्छा अगर आप यहाँ 13 भी कर देते ना तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आना था कैलकुलेशन में। अगर यहाँ 15 भी कर देते तो भी कैलकुलेशन में बहुत फर्क नहीं आना था। हमें नजदीक की चीजें टेकनी है बस। ऐसा ना हो कि आप यहाँ 32 और यहाँ 5 टेक रहे हो, वो गड़बड़ कर देगा। ठीक है, ऐसा मत करना। नजदीक नजदीक जो आपको पकड़ में आए वो वहाँ 20 ही मिनट में आप ये पूरी कहानी समझ जाएंगे। तो मेरे साथ समय मत खराब करो, मुझे सबको सेटिस्फाई कराना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो 22 चौक 88, तो भाई मुझे लगभग चौथाई तो 4 जोड़ना है, तो यहाँ मुझे लगभग 1 जोड़ना ही हो गया है। तो यह आएगा 222 और नीचे आएगा 900। 9 दूनी 18, बचा कितना भाई 4, 9 5 45, 9 चौक 36, लगभग 0.24 के आसपास बैठे। देखो यार क्या करते हैं भाई, सेटिंग करके देखो लगभग कितनी बैटरी है भाई। 7 या 21, 14 7 98, 14 7 98, 7 21 3/14 है। अब ये बताओ कि अपने को सेटिंग क्या चाहिए? तो सर अपने को इसमें 11 जोड़ना है, तो ये 14 यूनिट 11, तो ये आ जाएगा लगभग 2। यार क्यों परेशान हो रहे हो? तो 218 लिख लो और बटे में लिख दो मेरे भाई 1000। आंसर लिखो 0.218, 0.218। हाँ जी, नाराज क्यों होना, तुमको ढलना ही होगा। देखो यार मुझे तो एक ही जोड़ना है ना। अब सोचो यहाँ 30 होता तो 30 का 30 गुना 900 होता, तो ये तो 30 से भी जाने 33 जोड़ देते हैं, 33 गुना होगा और इससे ज़्यादा क्या होगा? हाँ है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो राजा 3 3 6 6 3 9 9 996 बटे 30, 3 3 9 3 3 9 3 9 6, तो आंसर आ गया 30 से भाग देंगे 3 दशमलव है, सॉरी दशमलव नहीं 33.2, क्योंकि 1 जीरो है। देखते हैं इसका एक्यूरेट आंसर क्या है। 467 डिवाइड बाई, तो यहाँ थोड़ा सा मैं वैल्यू बढ़ा सकता हूँ कि 8 की जगह 10 कर लेता, 11 भी कर लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ रहे हैं? अरे हाँ है ना, मतलब मैंने यहाँ 10 ले लिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अगर 600 है तो 600 के 3 गुने से कम है, तो ये 10 का 3 गुना 24। एक पहले इसका देखो कि मल्टीपल करते हैं, तो आप कहोगे सर ये 600 होता है, ये 2400 होता, तो 1/4 गुना हो जाता। बिल्कुल जोड़ ही लेते हैं सर। तो 31 जोड़ेंगे तो भाई 4 8 32, तो 8 की जगह 7 जोड़ दो। अब भाई ऊपर तो बन गया 700, अरे वाह, और नीचे बन गया 2400। सेटिंग हो जाए। अब क्या करें? अब मेरे भाई 11 से अगर भाग दें तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 यानी लगभग 22। हाँ जी, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? भाई 22 का 220 और 21 का लेते, ठीक है कोई बुराई नहीं है। 5 चौक 20, 5 नहीं 45 है ना, यानी लगभग समझो 50 है। ठीक है जी। अब घटाओगे ना तो 3000, 4 12 5 गया 7, 3074 और नीचे आएगा 16000। अब आपका जो आंसर होगा वो डेसिमल के बाद अप्रोक्सीमेशन बहुत करेक्ट देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ये हमें पता चलेगा कि ऑप्शन कैसे हैं, हमें किस वक्त कितनी ज़रूरत है उसकी एक्यूरेसी की। ठीक है, उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। आइए सवाल पे, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मेरे बच्चे फिर दूसरी टाइप कराऊंगा, आगे बढ़ गए। पतली कमर का, देखो यार मुट्ठी मुट्ठी बात समझो भाई। अगर मैं यहाँ कहूँ कि भाई ये इसका कितना गुना है, तो आप कहोगे अगर यहाँ 400 होता और यहाँ 2000 होता तो लगभग 5 गुना होता। कितना होता? 5 गुना होता। लेकिन मेरे भाई ये 5 गुना नहीं है ना। अगर यहाँ 306 मतलब 400 लिखा होता तो ये 5 गुना होता। अब ये तो 24 कम था तो 5 गुने से थोड़ा कम है। तो हम करते क्या है, यहाँ जोड़ क्या रहे हैं भाई, तो यहाँ जोड़ना होगा हमें 38 है ना। तो माफ करें, मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा कि यार इसके 5 गुने से ना
इसका 5 गुना करेंगे तो ये वैल्यू उससे थोड़ी ज़्यादा। अगर इसका 5 गुना करेंगे, 5 5 30, 5 7 35 और 3 38, 5 3 15 और 3 18, तो ये इससे ज़्यादा जाने लग रही 5 गुने से, है ना। तो यहाँ 38 है, तो सोचो 5 7 35 होता, तो समझो यहाँ 7 ले लेते हैं भाई। 7 का 5 गुना 35, 35 से थोड़ी ज़्यादा है, तो वही चीज़ हमने सेट करी। अब 376 और 7 करेंगे 383, और नीचे आ जाएगा मेरे भाई 2000। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 एकम 2, तो 0.191, यानी 0.19 पे तो हम आंसर दे ही सकते हैं। 2 डिजिट तक तो हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा अप्रोक्सीमेशन का। ये सारे सवाल आपको घर से करने हैं, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चलो जैसे इस वाले सवाल को सोल्व करके दिखाओ। ये काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है, काफ़ी बड़ी बल्कि कैलकुलेशन है। देखते हैं डेसिमल में कितना नज़दीक तक पहुँचाते हो। आओ मेरे बच्चे, आओ रे आओ मेरे भाइयों। देखो यार, कहानी को समझना। कहानी क्या कह रही है? कहानी ये कह रही है भाई कि इसका ये कितना गुना है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो 7 7 होता है 49,000, है ना, और 7 6 42, 4200 ये हो गया। तो ये बैठेगा आपका जाके 9 4 13, यानी 54,000 के आसपास बैठेगा। 54,000 के आसपास बैठेगा ये डाटा। तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई क्या कि भाई ये वाला जो आंकड़ा है ये 7 गुने से ज़्यादा है, 7 गुने से ज़्यादा है। अब मुझे जो सेटिंग घुमानी है वो ये कि मैं 1257 यहाँ से हटाना चाहूँ। तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बचा जी? 5 7 8 56 ले लेते हैं यार, खत्म। 18, तो मेरे बच्चे यहाँ मैं 18 जी, यानी अगर मैं यहाँ 180 लेता हूँ ना तो लगभग उसका 7 गुना ये वाली वैल्यू बैठ रही है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि मेरा जो उत्तर आना चाहिए वो इसके 7 गुने से छोटा होना चाहिए। तो मैं यहाँ ठाक एक कर क्या लेता हूँ, 180 की जगह 185 लिख लेता हूँ, ताकि इसके 7 गुने से थोड़ा छोटा रहे। अब घटाएंगे भी तो 11 में 5 गया 6, और भैया 14 में 8 गया 6, और यहाँ बचा 5 5 में गया 4, 7666, और नीचे आया मेरे भाई 50,000। 4 0, 5 से भाग देंगे भाई, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौक 20, 5 नीम 45, 5 3 15, तो 0.1493, 0.1493। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये मेरा राइट आंसर है, 0.1493 मेरा राइट आंसर है। क्लियर है भाई? देखिए कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 0.1494। बस यहीं आके थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन में फर्क होगा। शुरुआत में कोई फर्क नहीं होगा 2 3 डिजिट तक। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि पेपर में इतना अप्रोक्सीमेशन कभी नहीं देता।